एक बार की बात है, सर्दियों की ठंडी सुबह में बर्फ की सफेद चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और आसमान से धीरे धीरे बर्फ के नन्हे नन्हे फाहे गिर रहे थे। उस दिन बंटी, मीरा और उनके प्यारे छोटे दोस्त बेबी पांडा सुमो ने मिलकर कुछ मजेदार करने का सोचा। बंटी की आंखों में चमक थी। उसने मीरा की ओर देखते हुए कहा, चलो हम बर्फ का एक शानदार किला बनाते हैं। मीरा उत्साहित हो गई और बोली, हाँ, क्यों ना हम इसे ऑपरेशन स्नो फोर्ट का नाम दें। सुमो, जो हमेशा अपनी छोटी छोटी हरकतों से सबका दिल जीत लेता था, उछलता कूदता उनके चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसने अपनी नन्ही नन्ही पंजों से बर्फ को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, मानो वो भी किले के लिए तैयारी कर रहा हो। बंटी ने कमान संभालते हुए कहा, पहले हमें बर्फ का एक मजबूत किला बनाना होगा ताकि हम किसी भी हमले का सामना कर सकें। हम इस किले में ताजमहल की तरह बुर्ज और मीनारे भी बनाएंगे। मीरा ने हंसते हुए कहा, वाह बंटी, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है, लेकिन मुझे भी ये चुनौती स्वीकार है। सुमो ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें देखा और खुशी से कूं-कूं करने लगा। वो भी बर्फ से खेलना चाहता था और उसकी क्यूट हरकतें देख बंटी और मीरा हंस पड़े। सभी ने मिलकर बर्फ को इकट्ठा करना शुरू किया। बंटी ने बर्फ को काटकर एक मजबूत दीवार बनाई। मीरा ने दीवारों पर सजावट करने का सुझाव दिया और बर्फ से छोटी छोटी आकृतियां बनाने लगी। सुमो भी बीच बीच में अपनी नन्ही नाक से बर्फ को धक्का दे रहा था, मानो वो भी अपनी छोटी सी ताकत से किले का निर्माण कर रहा हो। धीरे धीरे उनका किला आकार लेने लगा। उन्होंने किले के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाई और बीच में एक गुप्त दरवाजा रखा ताकि किसी को अंदर जाने का पता न चले। बंटी ने खुश होकर कहा, यह किला अब बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी हमें इस ऑपरेशन स्नो फोर्ट में हरा नहीं सकता। तभी गांव के कुछ और बच्चे वहां आ गए और उनके किले को देखकर कहने लगे, अरे, ये तो शानदार किला है, लेकिन हम भी एक किला बनाएंगे और तुमसे बर्फ का युद्ध करेंगे। बंटी को चुनौती का सामना करना हमेशा पसंद था। उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, चलो मीरा, अब समय आ गया है कि हम अपने किले की रक्षा करें। हमें ये युद्ध जीतना है। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, तैयार रहो, हम किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। सुमो ने भी अपनी नन्ही नन्ही बाहों को ऊपर उठाया, जैसे कह रहा हो कि वो भी तैयार है। बंटी और मीरा ने उसे एक छोटी सी बर्फ की ढाल दे दी, जो उसकी पूरी क्यूटनेस में चार चांद लगा रही थी। दूसरे बच्चों ने भी अपना किला तैयार कर लिया और बर्फ के गोले बनाकर हमला शुरू कर दिया। बंटी और मीरा ने तुरंत अपने किले की दीवारों के पीछे छुपकर अपने बर्फ के गोले फेंकने शुरू किए। सुमो भी बीच बीच में बर्फ के छोटे छोटे गोले फेंकता रहा। उसकी नन्ही हरकतें देख सब हंस पड़ते, लेकिन वो पूरी गंभीरता से अपने दोस्तों का साथ दे रहा था। बंटी ने योजना बनाई, मीरा, तुम किले की एक तरफ से हमला करो, मैं दूसरी तरफ से, और सुमो बीच बीच में बर्फ के गोले बनाकर हमें देता रहेगा। लड़ाई जोर पकड़ने लगी। दोनों तरफ से बर्फ के गोले उड़ने लगे। बंटी और मीरा ने अपने किले की मजबूती और सुमो की मदद से शानदार तरीके से युद्ध को अपने पक्ष में बनाए रखा। सुमो, जो कि छोटा होने के बावजूद बेहद चतुर था, गोले बनाकर बंटी और मीरा को देता रहा। कुछ देर बाद बंटी ने अचानक एक गुप्त योजना बनाई। उसने मीरा को इशारा किया और फुसफुसाकर कहा, हम उनका ध्यान भटकाते हैं और गुप्त दरवाजे से जाकर उनके किले में बर्फ के गोले फेंकते हैं। मीरा ने उसकी योजना को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। दोनों धीरे से गुप्त दरवाजे से निकलकर दूसरे बच्चों के किले की ओर बढ़े।
वहां पहुंचकर उन्होंने अचानक बर्फ के गोले फेंक दिए, जिससे सब चौंक गए। दूसरी टीम को अपनी हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने हथियार डाल दिए। बंटी, मीरा और सुमो की टीम ने खुशी से अपने किले में जीत का जश्न मनाया। सबने मिलकर बर्फ में कूदते फांदते और बर्फ के साथ खेलते हुए उस दिन का पूरा मजा लिया। सुमो ने भी बर्फ की ढेरों पर फिसल फिसल कर खुद को खूब मस्ती में डुबो दिया। शाम होने पर सबने साथ बैठकर गर्म कोको पिया और अपनी जीत की कहानी सुनाई। बंटी ने गर्व से कहा, ऑपरेशन स्नोफोर्ट सफल रहा और हम सबने मिलकर एक शानदार टीम की तरह जीत हासिल की। इस तरह उस दिन बंटी, मीरा और सुमो ने न सिर्फ किला बनाया, बल्कि सच्ची दोस्ती और टीम वर्क की भी मिसाल कायम की।